नवनिर्वाचित कस्बा चेयरमैन एवं सभासदों को दिलाई गई शपथ। वार्ड सभासद कुछ महिलाओं ने पर्दे में ली शपथ। नगर पंचायत झिंझाना के नवनिर्वाचित कस्बा चेयरमैन एवं 13 वार्ड सभासदों को एसडीएम ने शपथ दिलाई। शनिवार 27 मई 2023 को अपराह्न 1:30 बजे एसडीएम ऊन विजय शंकर मिश्र ने विशाल जनसभा के समक्ष कस्बे के नवनिर्वाचित कस्बा चेयरमैन सुरेश पाल कश्यप को विधि पूर्वक शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण से पूर्व मंच पर मुस्कान कश्यप ने चेयरमैन को तिलक लगाकर शगुन रस्म पूरी की। बाद में एसडीएम ने नवनिर्वाचित 13 सभासदों को एक लाइन में खड़ा कर शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के वक्त कुछ महिला सभासद घूंघट में बोलती नजर आई और पुरुषों के मुकाबले महिला की आवाज तेज रही। 13 वार्ड सभासदों ने ली शपथ। नगर पंचायत झिंझाना में कुल 14 वार्ड हैं। शनिवार को वार्ड 1 से श्रीमती पिंकी कश्यप, वार्ड 2 से श्रीमती कुसुम कौरी, वार्ड 3 से नरेंद्र कश्यप, वार्ड 4 से श्रीमती रिहाना, वार्ड 5 से अनुज गुप्ता, वार्ड 6 से श्रीमती कोमल कश्यप, वार्ड 7 से नसीर मलिक, वार्ड 8 से जहांगीर खान, वार्ड 9 से हाशिम, वार्ड 10 से जीशान कुरैशी, वार्ड 11 से इफ्तिखार सिद्दीकी, वार्ड 12 से शाहनवाज राणा एवं वार्ड 13 से श्रीमती सरफू निशा ने शपथ ली। वार्ड संख्या 14 से निर्वाचित सभासद तस्लीम कुरैशी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हो सके, जिन्हें बाद में शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन भाजपा के बैनर तले ब्रेस फार्म में किया गया था, जहां बड़ी संख्या में कस्बावासी एवं अतिथि उपस्थित रहे। मंच पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहित बेनीवाल, कैराना सांसद प्रदीप चौधरी, शामली के पूर्व विधायक तेजेंद्र निर्वाल, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रमेश गौड़ कश्यप, प्रमोद राहुल जैन, राहुल गुप्ता, सतीश कश्यप आदि उपस्थित रहे। अधिशासी अधिकारी ने अतिथियों को बुके देकर सम्मानित किया। समारोह की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष सत्येंद्र तोमर और संचालन नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी योगेंद्र कुमार, भाजपा नेता राहुल गुप्ता व रामकुमार कश्यप ने संयुक्त रूप से किया। आप देख रहे हैं झिंझाना से प्रेमचंद वर्मा की यह रिपोर्ट। और शपथ ग्रहण के बाद द्वारा स्थापित भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा। मैं सद्भावपूर्वक लंका को हराकर जीत करके अयोध्या में आए थे तो उनका नाम तिलक हुआ था। और आज हमारे चेयरमैन साहब आज इस चुनावी युद्ध में जीत करके आए हैं तो उनका राज तिलक हो रहा है। आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से विजय बनाई। मैं बारंबार आपको नमन और नमस्कार करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। दोस्तों, एक ऐतिहासिक बात यह है मेरे लिए, आदरणीय मोहित बेनीवाल जी ने मुझे निकाय की जिम्मेवारी दी थी। दो चीजें लोग अगर हम बाहर जाए दो चीजें कहते थे, क्या आप अपने जिले में निकाय निकाली तो मेरे ऐतिहासिक पल है कि मैं शामली नगर पालिका माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, माननीय विधायक जी और सांसद जी के नेतृत्व में हमारी शामली की नगर पालिका जीती। और जिस मंडल का मैं निवासी हूँ, जिस मंडल में हम रहते हैं, उसकी नगर पंचायत आप सबके आशीर्वाद से, सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से, सम्मानित जनता के सहयोग से आपने यहाँ कमल खिलाया। और आने वाले 2024 के लिए आपने माननीय सांसद जी के हाथ से हाथ मजबूत करने के लिए जो अपना संदेश दिया है, मैं आपको पुनः धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को देता हूँ विराम। और सब भाई मिलकर बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है तो केवल बधाई का विषय है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। मैं भी 2 बार आया हूँ यहाँ पर, क्योंकि जब विजेंद्र जी का टिकट कटा तो समाज में कुछ लोगों में भ्रांति थी। तो एक पंचायत यहाँ मंदिर में हुई थी और उसमें जिस तरह से समाज ने एकजुटता दिखाई और सारे गिरेसी को दूर करके आप सब एक बंदमुक्ति की तरह एक योजना बनाकर आगे बढ़े तो आप इस जीत तक पहुंच पाए हैं। वरना शुरू के चुनाव में झिंझाना को कोई इतनी गंभीरता से नहीं ले रहा था।
लेकिन समाज में एकजुटता दिखाई तो इतिहास बदल दिया और पहली बार भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन यहाँ बना। तो पूरे समाज को बहुत बहुत बधाई। साथ ही साथ हमारे जो कार्यकर्ता हैं टीम थी झिंझाना की, चाहे सुनील जी हैं, राहुल जी हैं, गिराधर जी हैं, सत्येंद्र जी, विजेंद्र जी हैं, या जितने झिंझाना के कार्यकर्ता हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई। किस एकजुटता से उन्होंने चुनाव लड़ा और जब रिजल्ट खुलना शुरू हुआ तब लोगों को लगा कि झिंझाना का चुनाव भी गंभीर है और लड़ाई जीत भी सकते हैं। और जिस तरह तक अंतिम दौर तक एक कसमकस रही और अंत में जाके विजय हुई आपके संकल्प की, विजय हुई आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति की, विजय हुई आप सबकी एकजुटता की। और एक तरह से कश्यप समाज के लिए मैं कह सकता हूं, चारों तरफ कश्यप समाज के गांव है तो कश्यप समाज की राजधानी कहता हूं मैं झिंझाना को। तो आपके लिए विशेष महत्व है इसका, पूरे समाज के लिए। अब आपके पास एक ठिकाना है। पिछली बार विजेंद्र जी जाते थे, हमें चौपाल की जगह दिलवा दो, कहा नहीं हमने चेयरमैन से, पुराने वाले से, लेकिन पता नहीं जरूर उनका एजेंडा लग रहा होगा। लेकिन आज चौपाल की जगह देने की बात नहीं, आप दूसरे समाजों को भी दे सकते हैं। आज सुरेश जी सबको दे सकते हैं जगह, अपने समाज का तो काम करेंगे, बाकी सारे समाज का भी काम करने की आप स्थिति में हैं। तो आज इस स्थिति में आप आए, आप सबको बहुत बहुत बधाई। अपनी जो बीजेपी की टीम, सारे समाज ने मिलकर आपका साथ दिया और सब आपके पक्ष में खड़े हुए। तो 5 साल तक ये आपकी लाभ तो जरूर रहेगी कि सबको साथ लेकर चलना, कोई इनमें टूट ना पाए, सबके मान सम्मान का ध्यान रखना और सबकी जो समस्याएं होंगी उन्हें दूर करने का प्रयास करना। ऐसे मेरी आपसे अपील करके मैं आपको शुभकामना देता हूँ। जय हिंद। बोलो भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद साथियों, बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन आप लोगों के द्वारा किया गया और इस शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर उपस्थित हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय हमारे भाई मोहित बेनीवाल जी पूरी तन्मयता के साथ अपने नगर पंचायत की पूरी टीम ने पूरी मेहनत के साथ काम किया है और अपने चेयरमैन सहित अपने सभासदों को भी जिताने का काम किया है। मैं अपनी पहले भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम को बधाई देते हुए अपने चेयरमैन साहब सुरेश कश्यप जी को और जितने यहाँ से सभासद चुने गए हैं उन सभी को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देते हुए यही कामना करता हूँ, बहुत अच्छे से आप लोगों ने काम करना है, लोगों के हित में काम करना है, कस्बे के हित में काम करना है, किसी भी कमी को महसूस नहीं करना है और जो भी संकट, जो भी बाधा आप लोग के सामने आएगी उसको आप लोग की भारतीय जनता पार्टी का एक एक व्यक्ति उसको दूर करने का काम करेगा और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर काम करने वाले लोगों का हमेशा सम्मान होता रहा है और आगे भी आप लोगों के सम्मान में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। पूरी लगनता के साथ विकास के क्षेत्र में कोई कमी न छोड़ी जाए। चेयरमैन साहब, अब आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी आ गई है, इस जिम्मेदारी का बखूबी रूप से निर्वहन आप लोगों ने करना है और जितने भी अच्छे से अच्छे काम शहर के अंदर, कस्बे के अंदर आप लोग कराने का काम कर सके वो कराने का काम करते रहेगा। सरकार के लेवल पर किसी प्रकार की बाधा आप लोगों के सामने नहीं आने दी जाएगी। एसडीएम साहब यहाँ बैठे हैं, ईओ साहब योगेंद्र जी यहाँ हैं और सभी सहयोग आप लोग के साथ लग करके करने का काम करेंगे। निगम पिछली बार के चुनाव में जब परिणाम आए थे वो 14 नगर निगम के हमारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जीत करके आए थे, लेकिन अब की बार का परिणाम उससे भी बेहतर देने का काम किया है। 17 नगर निगम के जो चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं, 17 के 17 नगर निगम के चुनाव के प्रत्याशी आप लोगों ने जिताने का काम किया है। पहले से ज्यादा नगर पंचायत के चुनाव आप लोगों ने जिताने का काम किया है। पहले से ज्यादा नगर पालिका के प्रत्याशियों को जिताने का काम आप लोगों के द्वारा किया गया है। पहले से ज्यादा सभासद और पार्षदों को जिताने का काम आप लोगों के द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बहुत बड़ा विश्वास करने का काम किया है। इस विश्वास को हमें आगे भी कायम रखने का काम करना है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जिस प्रकार की प्रगति करने का काम किया है उस प्रगति को हम लोगों ने उसी प्रकार से कायम रखने का काम करना है। उत्तर प्रदेश की प्रगति आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार
प्रकार से हम लोग देख पा रहे हैं, उस प्रगति को हम लोगों ने इसी प्रकार से बनाए रखने का काम करना है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहे हैं ऐसी शख्सियत आदरणीय मोहित बेनीवाल जी, जो हमारे आदर्श भी हैं, युवा दिलों के धड़कन भी हैं। मैं उनके स्वागत के लिए जोरदार तालियों के आपसे निवेदन करता हूं कि जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे और एक जोरदार नारे से भी स्वागत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, आदरणीय मोहित बेनीवाल जी जिंदाबाद, आदरणीय मोहित बेनीवाल जी जिंदाबाद। मान्य अभी मैं पूछ रहा था कमल कब खिला नगर पंचायत में, सतेज जी पहली बार खोला है, हमारे जिलाध्यक्ष यहीं के निवासी है ना, पहली बार कमल खिला। तो ऐसे भारत माता की जय करेंगे क्या? कैसे होनी चाहिए भारत माता की जय? मुट्ठी बीच करके दोनों हाथों पर करके बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज इस दिवाली मना रहा है और आपने सुरेश पाल जी को जिता करके यहां से कमल का फूल खिला करके एक नया इतिहास रचने का काम किया है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं, आपके चरणों में वंदन करता चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला करके झिंझाना में आपने एक नया इतिहास रचने का काम किया है। सुरेश पाल जी खड़े होकर के आपके धन्यवाद कीजिए। आप लोगों ने सुरेश पाल जी को जिता करके भारतीय जनता पार्टी का कमल की जो स्थापना इस क्षेत्र में की है, मैं आपका आभारी जीवन पर्यंत रहने वाला हूं। आज हमारे बीच में इस मंच पर इस लोकसभा के लोकप्रिय सांसद प्रदीप चौधरी जी भी उपस्थित हैं। मैं उन्हें भी बधाई देना चाहता हूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की लोकसभाओं की अगर बात करें तो कैराना ऐसी लोकसभा है जिसमें एक बड़ी संख्या में नगर पालिका नगर पंचायत जीत करके आए हैं। मैं प्रदीप जी को भी बधाई देना चाहता हूं। आप शामली जीते हैं, झिंझाना जीते हैं, नकुड़ जीते हैं, चिलकाना जीते हैं, दो नगर पालिकाएं उन्होंने जिताई और मेयर भी सहारनपुर में जिता लिया। तो उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। लेकिन आपसे एक वादा लेकर के जाना चाहता हूं, क्योंकि इसके बाद अगला चुनाव कौन सा है? 2024 का है कि नहीं है? 2024 में क्या करोगे? 2024 में पुनः कमल खिलाओगे कि नहीं खिलाओगे? और ये कैराना झिंझाना की धरती है। इस धरती पर कमल जब खिलता है तो वो उत्तर प्रदेश में नहीं चमकता, वो पूरे देश में चमकता है। इसलिए इस बार 2024 में पुनः रिकॉर्ड मतों से जीत जाना है। हमारे बीच में मंच पर शामली क्षेत्र के निवर्तमान विधायक तेजेंद्र निर्वाल जी मेरे बड़े भाई बैठे हैं और बहुत ही मेहनत से इन्होंने भी पूरे जनपद में काम किया है। मैं उन्हें भी बधाई देना चाहता हूं। जनपद के सम्मानित जिलाध्यक्ष सदेन तोमर जी, चूंकि ये इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, मैं पूछता रहता था क्या करना है, ये बात करते रहते थे। आप लोगों ने इनको जिता करके इनका भी सम्मान बढ़ाने का काम किया है। और रमेश गौड़ कश्यप जी जो हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, मैं जब अध्यक्ष था तो आप लोगों का सम्मान अगर सभी जनपदों में बढ़ाने का काम किसी व्यक्ति ने किया है, चाहे वह जनसभा हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली हो, चाहे योगी जी की रैली हो, संगठन का काम हो, रात को 11 बजे अगर मैं फोन कर देता था रमेश जी को तो बस्ता उठा करके रात को ही चल देते थे। बोलता था रामपुर जाना है तो रामपुर जाते थे, सहारनपुर कहता था सहारनपुर जाते थे, बागपत मेरठ कोई जिला नहीं छोड़ा। और जब झिंझाना की बात आई तो कहने लगे भाई साहब इसको लड़ा दो। सुरेश पाल कश्यप जी को लड़ाने के लिए पूरी ताकत के साथ रमेश गौड़ कश्यप ने एकदम बीड़ा उठाया। तो मैंने कहा चुनाव तो पार्टी लड़ाएगी, सब लोगों की सहमति बनी, लेकिन चुनाव जीत करके आना है। तो आप लोगों ने चुनाव जिता करके इस झिंझाना नगर पंचायत से आपने मंच पर बैठे संगठन के सभी लोगों का मान सम्मान बढ़ाया है, उसके लिए भी मैं आपका आभारी हूं। मंच पर उपस्थित इस निकाय का काम देख रहे यहां के प्रभारी के नाते क्षेत्र के मंत्री अल्पसंख्यक मोर्चे के राहुल जैन जी, इनके साथ राहुल देव गुप्ता जी जो निकाय के संयोजक रहे, इस मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश कश्यप जी, मैं इनका भी धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। और संगठन के लगे
सभी पदाधिकारी जो इस क्षेत्र में लगे, पहले से जिले के पदाधिकारी सभी का भी धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। आज मंच पर ही पहले ये चीजें पहले भी होती आई। जिला पंचायत का चुनाव चल रहा था, अभी मुजफ्फरनगर जनपद के जिला पंचायत सदस्य यहां बैठे हैं, प्रमोद कश्यप जी। ये पुराना विधानसभा से 8-9 हजार मत लेकर के जीत के आए थे। मैं उस समय अध्यक्ष था, मेरे पास आए, कहने लगे कि चुनाव जीतूंगा मैं। अब लोग इनके लिए तैयार नहीं हो रहे थे, तो मैंने एलआई रिपोर्ट लगाई, जानकारी करी क्या स्थिति है, मुझे लगा चुनाव जीत जाए। तो प्रमोद जी को लड़ाया और एक बहुमत के साथ जीत करके वो आए। और मैं ये बात इसलिए आपको बता रहा हूं कि आपके समाज के लोग केवल शामली झिंझाना में ही नहीं, चाहे मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर हो, बागपत हो, मेरठ हो, बिजनौर हो, हापुड़ हो, गाजियाबाद हो, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप लोगों के सम्मान को बढ़ाने का काम पार्टी ने किया है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं आज तो हमें लगा पिछली बार जनपद शामली में बनत का एक नगर पंचायत, एक निकाय हम जीते थे, तो मैंने कहा इस बार क्या होने वाला है। शामली के अंदर नगर पालिका हम जीते और झिंझाना में नजदीक की चुनाव चल रहा था। तो मेरी बात जो हुई, पता लगा कि चुनाव तो जीत की ओर है और ऊपर से ईश्वर का आशीर्वाद रहा, आप लोगों ने प्यार बरसाया और यहाँ पर कमल का फूल खिलाया। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। मैं सुरेश पाल कश्यप जी से ये भी कहूंगा कि ये जीत आपकी जीत जितनी है, उससे ज्यादा ये जनमानस की जीत है, मातृशक्ति की जीत है, युवाओं की जीत है, किसानों की जीत है। और इस जीत के लिए आपको 5 साल इनके काम करने हैं और झिंझाना को एक मॉडल के रूप में विकसित करना है कि लोग इसकी पहचान एक विकसित झिंझाना के रूप में रखें। अब डबल इंजन की सरकार थी, अब हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार झिंझाना में बनी। यहाँ के एसडीएम और अन्य अधिकारी भी मौजूद हैं, मैं उनका भी धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं और उनसे भी निवेदन करूंगा कि हमारे चेयरमैन के साथ मिलकर के यहाँ के विकास में सहभागी बने, ताकि शामली जनपद के विकास की यात्रा को हम लोग आगे लेकर के जा सकें। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में, विश्व में मान सम्मान बढ़ने का काम हुआ है। उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में एक अच्छी कानून व्यवस्था के साथ एक विकास की यात्रा को आगे बढ़ने का काम हुआ है। आप सब लोग उसमें सहभागी बनेंगे और आने वाले सभी चुनाव में 2024 से लेकर के आगे तक इस क्षेत्र का मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। मैं पूर्ण अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, आप लोगों का अभिनंदन करते हुए, अभिवादन करते हुए और पुनः बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके, ये भगवान श्री राम की धरती है, अयोध्या की धरती है, उत्तर प्रदेश की पावन धरती है, ये मां गंगा के निर्मल प्रवाह की धरती है, ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की धरती है और इस धरती को भगवान श्री राम का जल्दी भव्य मंदिर मिलने वाला है। तो एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके बोलेंगे, जय श्री राम, भारत माता की जय। आज झिंझाना के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में और झिंझाना में इतिहास में पहली बार आप लोगों ने नगर पंचायत में कमल खिलाया। Gracias.